नमस्कार पशुपालक भाइयों, राम राम सा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पशुओं में अफारा रोग या ब्लोट की समस्या का क्या कारण है, उसका निदान कैसे करते हैं और उसको सही करने के उपाय क्या हैं। मैं डॉक्टर ओमेंद्र पूनिया, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर। पशुपालक भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं अफारा या आफरा क्या होता है। जानवर ज़्यादा चारा खाता है तो उसके पेट में गैस बनती है और गैस डकार के रूप में निकलती रहती है। कई बार इतनी ज़्यादा गैस बन जाती है जिससे पेट फूल जाता है और इतना पेट फूल जाता है कि पशु के फेफड़ों पर भी दबाव आता है और पशु को सांस लेने में परेशानी आती है, जिससे जानवर खाना पीना कम कर देता है और दुधारू पशु का दूध भी कम हो जाता है और बोझा ढोने वाला पशु चल नहीं पाता है। तो जानवर में आफारा या आफरा बहुत ही खतरनाक होता है और इसका समय पर उपचार नहीं करवाया जाए तो पशु मर भी सकता है। पशुपालक भाइयों, अब बात करते हैं गाय भैंसों में अफारा या आफरा आने का मोटा कारण क्या है। इसके कई कारण हैं। अपन गाय भैंस तो रख लेते हैं पर उनके खान पान पर ध्यान नहीं देते। जैसे अपन खाना खाते हैं तो साफ थाली में खाना खाते हैं, साफ भोजन खाते हैं। अब अगर गाय भैंस को पुराना चारा खिला देते हैं या भिगा हुआ चारा दे देते हैं या पशु धान ज़्यादा खा लेता है या कई गाय भैंस पॉलीथीन खा लेती हैं तो इससे भी आफरा आ जाता है। लोहे की चीज़ आ जाती है, जैसे कि पशु के बांटे में कई बार लोहे की कील है, पत्ती है, सुई है, ये आ जाती हैं तो पशु के पेट में जाकर चुभ जाती हैं, जिससे कि आफरा आ जाता है। और एक कारण जो खास करके भैंसों में देखने को आता है कि कई बार क्या होता है कि पशु के पेट और फेफड़ों के बीच में एक पर्दा होता है जिसे डायफ्राम कहते हैं। तो कई बार जो सुई है वो पेट में छेद करके फोड़ा बना देती है डायफ्राम में, जिससे पशु के ब्याने के समय पशु के जोर करने से ये पर्दा या डायफ्राम फट जाता है और पेट फेफड़ों के बीच में पहुंच जाता है। तो इसे जानवर से डकार नहीं ली जाती, जिससे कि आफरा बन जाता है और ये आफरा बना ही रहता है हमेशा। तो पशुपालक भाइयों, आफरा है वो एक ऐसी समस्या है जिसका तुरंत इलाज बहुत ज़रूरी है। इसमें पशु की मौत भी हो सकती है। तो ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बातें हैं कि जानवर का खान पान क्या होना चाहिए। बिल्कुल साफ सुथरा चारा पशु को दें। पुराना चारा होता है जो कि सड़ा हुआ है, ऐसा चारा अगर पशु को देते हैं तो उससे नुकसान हो जाता है पशु को। बाकी अगर बांटा पशु को ज़्यादा देते हैं तो इससे भी पशु को आफरा आ सकता है। बांटे को भी संतुलित मात्रा में ही पशु को दें। अब बात करते हैं पशुओं में आफरे के लक्षणों की, जिससे कि पशुपालक भाइयों आपको पशु देखने से पता चल जाए कि पशु के आफरा आ गया है। गाय भैंस में बाईं तरफ तथा दाईं तरफ पसलियों के पीछे 2 गड्ढे होते हैं और उन गड्ढों में प्राय जब पशु एकदम सामान्य होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, परंतु जब आफरा आ जाता है तो वह बाईं तरफ से फूल जाता है और जब पशु का पेट बाईं तरफ से फूल जाता है तो इसे आफरा कहते हैं और जानवर खाना पीना एकदम बंद कर देता है और बिल्कुल ढोल होता है उसकी तरह हो जाता है और उसको अंगुली से दबाते हैं तो जैसे डफ में आवाज़ आती है वैसी आवाज़ भी आती है और पशु अपनी कमर को धनुष के आकार की तरह कर लेता है और पशु को सांस लेने में तकलीफ होती है। तो इस तरह के लक्षण आफरे में आते हैं। पशुपालक भाइयों, अगर ऐसे लक्षण आपके पशु में देखने को मिल रहे हैं तो आपको सावचेत हो जाना चाहिए। अगर आफरा पशु को लगातार कई दिनों तक आता है तो इसका असर पशु के ग्याब पर भी हो सकता है और बच्चा भी गिर सकता है। अब बात करते हैं, अगर आपके पशु के आफरा आ गया है तो इसका प्राथमिक उपचार क्या है। पशुपालक भाइयों, इसका प्राथमिक उपचार आपके घर में ही मिल जाता है। कई बार क्या होता है कि पशुपालक भाई ढाणी में या गांव में रहता है और पशु चिकित्सालय भी दूर है और पशु को रात के समय में आफरा आ जाता है तो पशुपालक भाई सोचते हैं कि सुबह पशु को पशु चिकित्सालय ले जाएंगे। तो हाथों हाथ आपको क्या करना है कि जो अपन खाना खाने का तेल इस्तेमाल करते हैं, चाहे वह तीली का तेल हो या सरसों का तेल हो, इसमें हींग मिलाकर पशु को पिला सकते हैं। 250 से 500 ml सरसों का तेल या तिल्ली का तेल या मूंगफली का तेल जो भी उपलब्ध हो तथा 20 से 30 ग्राम हींग मिलाकर पशु को धीरे धीरे पिला दें और इससे पशु का आफरा कम हो जाता है। इसके अलावा पशु को 10 ग्राम हींग, 10 ग्राम अदरक, 10 ग्राम लहसुन और 100 ग्राम प्याज को अच्छी तरह पीसकर इसका पेस्ट बनाकर पशु की जीभ पर लगा सकते हैं। इससे भी आपके पशु का आफरा वो कम हो जाएगा। इसके अलावा एक नुस्खा और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे
250 से 500 ml सरसों या मूंगफली का तेल लेकर इसमें 15 से 30 ml तारपीन का तेल मिलाकर पशु को धीरे धीरे पिला दें। पशु का आफरा कम हो जाएगा। पशुपालक भाइयों, जब तक आप पशु चिकित्सक तक नहीं पहुंचो तब तक आपके पशु का घर पर ही प्राथमिक उपचार करके पशु को आराम दिला सकते हैं। प्राथमिक उपचार के बाद भी आपके पशु का आफरा ठीक नहीं होता है तो आपको नज़दीकी पशु चिकित्सक से पशु का इलाज करवाना चाहिए। अगर आपके पशु ने बांटा ज़्यादा खा लिया है या बाहर कोई सब्जी पड़ी है वो ज़्यादा खा ली है या बासी रोटी ज़्यादा खा ली है या शादी ब्याह में बची हुई चाशनी पी ली है या धान ज़्यादा खा लिया है तो इसमें क्या है कि जानवर को 200 से 400 ग्राम मीठा सोडा खिलाते हैं। मीठा सोडा खिलाने से क्या होता है कि पशु के पेट के अंदर का वातावरण एकदम सही हो जाता है, जिससे आफरा कम हो जाता है। मार्केट में पशु के आफरा कम करने की दवाएं मिल जाती हैं, जैसे कि ब्लोटोसिल है, तो इन दवाओं को पिलाने से पशु का आफरा कम कर सकते हैं। परंतु कई बार पशु के आफरा इतना ज़्यादा हो जाता है कि अगर पशु को समय रहते ठीक नहीं करवाते तो पशु के फेफड़ों पर ज़्यादा दबाव आ जाता है। इस स्थिति में पशुपालक भाइयों, आपको क्या करना चाहिए कि अपने घर में जो सब्जी काटने का चाकू है उसको लेकर जहाँ से पेट फूल रहा है, बाईं तरफ की कोल है, वहाँ से चाकू से छेद करके गैस निकाल सकते हैं। इससे पशु के प्राण बच जाते हैं और पशु के जो घाव बन जाता है उसकी ड्रेसिंग करने से अपने आप घाव ठीक हो जाता है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। इससे क्या होता है कि पशु की जान बच जाती है। ऐसा हर पशु में नहीं होता, परंतु जिस पशु में बहुत ज़्यादा आफरा आ जाता है उसमें आप यह कार्रवाई कर सकते हैं, ताकि जब तक पशु चिकित्सक आप तक पहुँचे तब तक पशु के प्राण बच जाएं। अगर आपके पशु को आफरा बहुत ज़्यादा आ जाता है तो घर पर पशु का प्राथमिक उपचार करके उसको सरसों व हींग पिला करके पशु को गाड़ी में डाल करके नज़दीक के पशु चिकित्सालय में पशु को ले जाकर इलाज करवाना चाहिए। अस्पताल पहुंचने के बाद पशु चिकित्सक क्या करते हैं कि पशु के पेट में सुई चुबाकर या ट्रोकार कैनुला लगाकर पशु के पेट की गैस निकाल देते हैं तथा पशु के पेट में ऐसी दवाएं डाल देते हैं जिससे कि पशु का आफरा कम हो जाता है और पशु का इलाज हो जाता है। इसके अलावा पशु चिकित्सक पशु के खून की जांच भी करते हैं। कई बार पशु के पेट में सुई चुभी हुई होती है तो खून की जांच में पता चल जाता है कि पशु के पेट में सुई चुभी हुई है, तो ऐसे में पशु के पेट का ऑपरेशन भी करना पड़ता है। और पशु की पॉलीथीन खाई हुई हो तो इसका एक्सरे लेने से पता चल जाता है। एक्सरे से सुई का भी पता चल जाता है और कोई भी लोहे की चीज़ पेट में चुभी हुई हो तो उसका भी एक्सरे द्वारा पता चल जाता है। पशुपालक भाइयों, सुई या कील चुभने से पर्दा या डायफ्राम फट गया है तो उसका भी एक्सरे द्वारा पता लगा लिया जाता है। इसके बाद पशु का ऑपरेशन करना होता है, जो कि ऐसे पशु का पक्का इलाज है। पशुपालक भाइयों, अगर ज़्यादा आफरे आए हुए पशु में आप चाकू काम ले रहे हैं तो इसमें ध्यान रखने योग्य बात यह है कि ऐसा चाकू काम में लें जो धारदार हो और साफ हो। चाकू इस्तेमाल करने से पहले इसे या तो गर्म पानी से धो लें या चाकू को गैस पर गर्म करके व ठंडा करके पशु के बाईं तरफ वाली कोल में पसलियों के पीछे छेद कर दें, जिससे पशु के पेट की गैस निकल जाए तथा पशु की जान बच जाए। ज़्यादा आफरे आने की वजह से क्या होता है कि पशु बहुत परेशानी में होता है और तड़फ रहा होता है। ऐसे में चाकू से छेद करने से क्या होता है कि पेट की गैस निकलने से पशु को आराम मिल जाता है और उसके प्राण बच जाते हैं। यह एक इमरजेंसी कंडीशन है और इसमें यह एक उपाय है जो पशुपालक भाई कर सकते हैं। पशुपालक भाइयों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो चाकू आप काम में ले रहे हैं वो जंग लगा हुआ नहीं होना चाहिए। पशुपालक भाइयों, अगर आपको पशु की शल्य क्रिया करवानी हो तो आप पशुपालन विभाग के अंतर्गत संचालित बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय वेटनरी पॉलीक्लिनिक्स में पशु की शल्य क्रिया करवा सकते हो, जो कि लगभग सभी जिलों में खुले हुए हैं। यहाँ पर विशेषज्ञ पशु चिकित्सक आपके पशु की शल्य क्रिया संपन्न कर देंगे और आपके पशु को नुकसान नहीं होगा। नुकसान नहीं हो इसे तो आप तुरंत पशु के नज़दीकी पशु चिकित्सक से सहायता लें और अपने पशु का इलाज करवाएं। पशुपालक भाइयों, आपको ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे कि आपके पशु को इस समस्या का सामना ही ना करना पड़े। जैसे कि अपन क्या करते हैं कि हम पशुओं को गलियों में खुला छोड़ देते हैं और पशु वहाँ पर अगड़म बगड़म चीज़ें खाते हैं। पशुओं के शरीर में तत्वों की कमी होती है तो पशु के पेट के कीड़े मारने की दवाएं भी टाइम पर नहीं देते हैं। पशुओं में तत्वों की कमी हो जाती है तो क्या होता है कि पशु बाहर मुंह मारने लगता है
और जो बाहर कचरे की ढेरी, कुल्डी या कूड़ी होती है उस पर जाता है। घर के आसपास कचरे की ढेरी या कुल्डी भी नहीं रखनी चाहिए। पशुपालक भाइयों, पशुओं को मिनरल मिक्सचर बराबर मात्रा में देना चाहिए, जिससे कि इसमें लवण व आवश्यक तत्व होते हैं जो पशु के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और पेट के कीड़ों की दवाई साल में 4 बार यानी हर 3 महीने बाद पशुओं को देनी चाहिए, जिससे कि पशु का स्वास्थ्य बरकरार बना रहे। पशु को पॉलीथीन से बिल्कुल दूर रखना चाहिए और गलियों में कचरे की ढेरी, कुल्डी या कूड़ी नहीं लगानी चाहिए और गलियों को एकदम बिल्कुल साफ सुथरा रखें। पशु के आसपास साफ सुथरा वातावरण रखना चाहिए, क्योंकि पशु की एक आदत होती है कि पशु पहले तो एक साथ खा लेता है, फिर फुर्सत में जुगाली लेता है। इसलिए अपन इन्हें रोमंथी या रूमिनेंट पशु कहते हैं। इनके पेट के 4 भाग होते हैं, रुमन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम। ये रोमंथी पशु खास करके गाय भैंस पेट के एक भाग में खाना इकट्ठा कर लेते हैं। ये खाना खाते हैं तो इनको पता नहीं लगता कि ये क्या खा रहे हैं। इनको जो घास में दिख गया, घास के साथ पॉलीथीन आ गई, पॉलीथीन खा ली, सुई आ गई, सुई खा ली, कांच आ गया, कांच खा लिया, पत्थर आ गया, पत्थर खा लिया। ये सब चीज़ें इनके पेट में जाकर के जुगाली से बाहर आते नहीं और पशु को बहुत नुकसान होता है और आफरे की शिकायत हो जाती है। और पशु चिकित्सक इनका निदान भी करते हैं और इलाज भी करते हैं। पशुपालक भाइयों, अपने पशुओं को पौष्टिक एवं संतुलित आहार दें और जैसे हम अपने घर में साफ सफाई रखते हैं वैसे ही पशु बाड़े को भी साफ सुथरा रखें। और पशुओं को बांटा देने से पहले बांटे में चुंबक घुमाकर देख लें, ताकि बांटे के साथ पशु के शरीर में कोई लोहे की नुकीली चीज नहीं जाए। अपने आसपास की साफ सफाई रखें और गलियों को भी बिल्कुल साफ सुथरा रखें, ताकि आपके पशुओं को इस तरह की समस्याओं का सामना ही ना करना पड़े। पशुपालक भाइयों, अगर आपके पशु के किसी भी तरह का रोग या समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं उन समस्याओं का समाधान ज़रूर बताऊंगा। और आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें तथा पास वाले घंटी के बटन को दबा लें, ताकि समय समय पर आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक और पशुपालन से जुड़ी वीडियोस मिलती रहें। अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।